हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों के लिए क्लास नाइन्थ का जो रियल नंबर है उसका एग्जाम्पलर प्रॉब्लम के काफ़ी सारे सम्स मैं लेके आया हूँ। मुझे विश्वास है कि जो थोड़ी बहुत आप लोगों के साथ प्रॉब्लम रह गई होगी पीछे के वीडियोस में, वो इन एग्जांपल्स को सॉल्व करने के बाद आपका ख़त्म हो जाएगा। तो ये क्लास नाइन्थ का जो नंबर सिस्टम है उसका ये मेरा 5वां वीडियो है और होपफुली इसके बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। अगर फिर भी रह जाती है तो आप ज़रूर फीडबैक में अपना कमेंट छोड़ें और अपनी प्रॉब्लम्स बताएं और मैं कोशिश करूंगा कि उस तरह के सारे वीडियोस को मैं दोबारा से बना करके या किसी और वीडियो में डाल करके और अपलोड करूं। और इसी के साथ मैं स्टार्ट करता हूं अपना प्रॉब्लम। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा सबसे पहला आज प्रॉब्लम, मैंने ये एग्जाम्पलर प्रॉब्लम का कट करके यहाँ पे पेस्ट किया हुआ है, एक्सरसाइज है ये सारे। तो ये सबसे पहला है, क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल एंड इरेशनल विद जस्टिफिकेशन। तो कैसे करेंगे हम लोग? अब सबसे पहले रैशनल और इरेशनल के लिए मैं एक और बात आपको यहाँ बता देना चाहता हूँ। वो ये है कि अगर हमारे पास p अगर एक रैशनल नंबर है, p अगर कोई रैशनल नंबर है, याद रखिएगा इसको, और q अगर एक इरेशनल नंबर है, q इज इरेशनल, इरेशनल, तो p प्लस q एंड p माइनस क्यू, ये दोनों इरेशनल होंगे। p माइनस क्यू दो के दोनों इरेशनल होंगे, याद रखिएगा ये बात आप। p प्लस क्यू और p माइनस क्यू दोनों ही इरेशनल होंगे। इसको मैं ब्रैकेट में डाल देता हूँ। और p मल्टीप्लाई q एंड p डिवाइडेड बाई q, ये भी इरेशनल होंगे, इरेशनल होंगे, लेकिन q ज़ीरो नहीं होना चाहिए। या फिर p कह लीजिए, इस केस में तो खैर q ही ज़ीरो नहीं होना चाहिए, अदरवाइज p और q कोई भी एक ज़ीरो हो गया, q ज़ीरो नहीं होना चाहिए। ये श्योर शॉट है, ये श्योर शॉट है कि q ज़ीरो नहीं होना चाहिए, इसका ध्यान रखिएगा आप। क्योंकि अगर q ज़ीरो हो जाएगा तो एनीथिंग डिवाइडेड बाय ज़ीरो इज़ अनडिफाइंड हो जाएगा। अगर इन दोनों में कोई भी एक ज़ीरो हो गया, कोई भी एक ज़ीरो, उस केस में भी ये इरेशनल नहीं रहेगा। तो इसका आपको ध्यान रखना है। तो चलिए इसके बाद मैं ये प्रॉब्लम्स बनाना स्टार्ट करता हूँ। तो मैं कलर चेंज कर लेता हूँ इसके लिए। रूट ओवर 196 है, तो रूट 196 का अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे 196 का, तो 2 9 जा 18, 1 6 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 1 2 9 जा, एंड 7 7 7 1 जा। तो आप देखेंगे रूट ओवर 196 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7 है। तो इफ़ेक्टिवली क्योंकि ये स्क्वायर रूट है तो 7 का एक पेयर बाहर आ जाएगा, एक पेयर से एक ही बाहर आएगा, और 2 मल्टीप्लाई 2 से एक पेयर बाहर आएगा, विच इज़ इक्वल्स टू 14। अब 14 एक रैशनल नंबर है, मुझे विश्वास है ये बात आप जानते हैं, क्योंकि 14 बाई 1 लिखा जाएगा और दोनों ही इंटीजर है, डिनोमिनेटर ज़ीरो नहीं है, और दोनों का कॉमन फैक्टर सिर्फ और सिर्फ एक है और वो है 1। इसीलिए हम कह सकते हैं कि 14 एक रैशनल नंबर है। इसी तरह से 3 रूट 18 को भी देखते हैं हम लोग। मैं इसको थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ, ऊपर देख लेते हैं। सो 3 रूट 18, 3 रूट 18 अगर हम लोग चेक करें तो ये मिलेगा 3। रूट 18 को अगर हम लोग लिखना चाहें तो इस तरह से लिख सकते हैं। रूट 18 को हम लोग लिख लेंगे, सॉरी ऊपर चला गया ये, रूट 18 को लिख लेंगे हम लोग। यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेता हूँ मैं। 2 9 जा 18, 3 3 3 1। सो दिस इज़, ये 3 जैसा है वैसे ही है। और रूट 18 को अगर लिखना हो तो हम लिखेंगे, देखिए चलिए मैं पहले पूरा रूट के अंदर ही लिख लेता हूँ। 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2। तो अगर आप इसको देखेंगे तो 3 इन दोनों का, ये क्योंकि स्क्वायर रूट है तो ये दो को मिला के एक बाहर आएगा, तो ये 3 रूट ओवर 2 रह गया। तो आप देखेंगे 9 रूट 2 है। 9 एक रैशनल नंबर है और रूट 2 एक इरेशनल है। मैंने आपको बताया था कि कोई भी रूट के अंदर प्राइम नंबर अगर आप डाल देते हैं तो वो सारे के सारे इरेशनल हो जाते हैं। तो 2 एक प्राइम नंबर है,
रूट के अंदर अगर आपने 2 डाल दिया तो एक इर्राशनल हो गया। तो ये एक इर्राशनल है और ये एक राशनल है, दोनों में से कोई भी ज़ीरो नहीं है। मैंने अभी आपको पीछे लिख के दिखाया था नीचे, मैं फिर से दोबारा उधर स्क्रॉल डाउन कर देता हूँ। देखें कि अगर P और Q दोनों हमारे पास एक राशनल और इर्राशनल है तो दोनों का प्रोडक्ट जो होगा वो हमेशा इर्राशनल होता है, प्रोवाइडेड कोई एक ज़ीरो ना हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दो के दोनों ही ज़ीरो नहीं है, कोई भी ज़ीरो नहीं है इसमें से, और एक राशनल और इर्राशनल है, तो रिजल्ट क्या रहेगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इर्राशनल नंबर, है ना। ओके, नेक्स्ट। उसी तरह से आप और भी सवालों को बना सकते हैं। मैं एक रूट के अंदर जो है -0.4 वो ले लेता हूँ, -√0.4। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप लिखेंगे -√4/10, 4/10। इसको और लिखेंगे तो -√4 को 2 निकाला जा सकता है बाहर, और √10 है तो √10 ही रहेगा। अब आप अच्छा एक बात याद रखिएगा, माइनस प्लस से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो यहाँ पे 2 है हमारे पास विच इज़ अ रैशनल नंबर, और यहाँ पे हमारे पास √10 है विच इज़ एन इर्राशनल नंबर। एक और भी बात है, मैंने ये कहा था आपको कि रूट के अंदर प्राइम नंबर डाल देने से हमेशा इर्राशनल नंबर हो जाता है, लेकिन मैंने ये नहीं कहा था कि और किसी नंबर को नहीं डालना है आपको। आप बहुत सारे और भी नंबर हैं, इसको हम लोग कह सकते हैं जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है उनको भी अगर आप डाल देंगे तो वो सारे के सारे इर्राशनल नंबर हो जाएंगे। मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर किसको कहते हैं ये भी मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। जैसे हमारे पास 4 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, 1 भी एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, 1, 4, 9, फिर 16, 25 एंड 36। उम्मीद है कि ये बात आप समझ रहे होंगे, डॉट 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 मतलब ऐसे नंबर जो किसी का स्क्वायर करके आया हो। जैसे 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, तो 1 को परफेक्ट स्क्वायर कहा जाएगा। 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, तो 4 को परफेक्ट स्क्वायर कहा जाएगा। 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, तो 9 को परफेक्ट स्क्वायर। 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, 16 को परफेक्ट स्क्वायर कहेंगे। 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, 25 को परफेक्ट स्क्वायर कहेंगे, एंड सो ऑन। तो इन सब नंबर को अगर छोड़ के, इन सब नंबर को छोड़ के अगर हम कोई नंबर डालें वो भी रूट के अंदर, तो वो भी इर्राशनल नंबर हो जाएगा। तो 10 जो है परफेक्ट स्क्वायर नंबर तो नहीं है, किसी का स्क्वायर करके, किसी नेचुरल नंबर का या किसी इंटीजर का स्क्वायर करके तो 10 नहीं आता है, इसीलिए हम लोग √10 को भी इर्राशनल नंबर कहेंगे। तो ये देख सकते हैं आप, रैशनल अपॉन इर्राशनल है, और अभी मैंने पीछे बताया था आपको कि रैशनल अपॉन इर्राशनल, और दोनों में से अगर कोई एक ज़ीरो नहीं है, स्पेशली डिनोमिनेटर ज़ीरो नहीं है, तो ये एक इर्राशनल नंबर होगा। इसीलिए -2/√10 भी एक इर्राशनल है, ध्यान रखिएगा, इर्राशनल नंबर है। और इसी तरह से आप बचे हुए नंबर्स के बारे में आप खुद भी कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं आपको ये दिखा देता हूँ। जैसे एज्यूम करिए कि √28 बाई √100 343 है, 343 है। तो अगर आप देखेंगे इसको, √28/√343, अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, जैसा कि मैंने अभी किया था, स्क्वायर रूट में मिटा लेता हूँ सो दैट कि आराम से लिख सकूँगा और भी नंबर्स के लिए। आप उसी तरह से स्क्वायर रूट को सॉल्व करेंगे तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा। ओके, तो √28 है, तो मैं यहाँ पे स्क्वायर रूट इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेता हूँ। तो √28 का 2, 14, 2, 7, तो आप देखेंगे यहाँ पे आ गया √2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7 विच इज़ इक्वल्स टू, ये स्क्वायर रूट है तो 2 का एक पेयर बाहर निकलेगा, एक पेयर को एक ही बना के निकालते हैं, तो एक 2 बाहर निकल जाएगा और √7 है जैसा वैसे लिख देंगे। 343 को करते हैं, तो 7 7 या 49, एंड 49 इंटू 7, 49 इंटू 7 कर दीजिए आप, तो 9 7 या 63, बैलेंस है 6, 7 4 या 28, 28 एंड दिस इज 34, तो देखिए 343। इसका मतलब इसको हम लोग लिख सकते हैं √7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7, ये। तो इस पूरे को जब रिजॉल्व करेंगे तो स्क्वायर रूट है, फिर से एक पेयर का एक बाहर निकलेगा, तो 7 बाहर निकल गया और √7 जैसा है वैसे रहेगा, कैंसिल हो गया। तो इसीलिए अब इसको हम देखेंगे 2/7, तो 2/7 क्या है, एक रैशनल नंबर है, इर्राशनल नहीं है। हमेशा आप पहले सिंप्लीफाई कर लेंगे,
उसके बाद देखेंगे। बिना सिंप्लीफाई किए अगर आप पहले ही देखने की कोशिश करेंगे तो ज़्यादातर चांसेस हैं कि आप गलत कर बैठेंगे। ठीक है, इसके बाद मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपके लिए कौन सा ले लूँ? मैंने बहुत सारे तो करके दिखा दी। ये क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में अगर आप देखेंगे तो 1.01 फिर 001 फिर 0001 एंड डॉट डॉट डॉट। मेरे इर्राशनल वाले जो लेक्चर हैं उसको आप सुनेंगे तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा। इनफैक्ट इसी तरह का एग्जैक्टली 2 एग्जाम्पल मिलेगा भी। ये नॉन एंडिंग है, ये चले जा रहा है और रिपीटिंग भी नहीं है। रिपीटिंग मतलब दिखने में सुंदर लग सकता है, पैटर्न आपको पता लग सकता है कि अगली बार हम 4 0 लिखेंगे फिर 1 लिखेंगे, आपको पैटर्न भी पता लगेगा। लेकिन उसके बावजूद भी अगर आपको कभी बार लगाना हो उस पर तो आप नहीं लगा सकते। 1.01 अब बार किसके, अगर इसके ऊपर लगाएगा इसका मतलब 01 01 01 01 यही रिपीट हो रहा है, जो कि सच नहीं है। तो इसलिए ना आप इस पर बार लगा सकते हैं, आप पैटर्न जरूर रिकग्नाइज कर सकते हैं। तो ये नॉन एंडिंग है, कभी एंड नहीं होगा, और नॉन रिपीटिंग है क्योंकि एक ब्लॉक ऑफ नंबर रिपीट नहीं हो रहा। जितनी बार भी ब्लॉक्स आ रहे हैं वो अलग अलग नंबर्स के आ रहे हैं। इसीलिए जैसे यहाँ पे 01 एक मान लेते हैं, एक ब्लॉक है, तो यहाँ पे 001 है, सेम ब्लॉक नहीं है, डिफरेंट ब्लॉक है। 001 अलग चीज़ होता है, फिर 0001 है तो ये अलग है। तो ये अलग अलग ब्लॉक ऑफ नंबर्स है। तो क्लियरली ये इर्राशनल नंबर, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ इर्राशनल नंबर। तो उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 8 करके दिखाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 में है 1 + √5 -4 + √5। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 1 + √5 और -4 -√5। अब आप देखिए कट गया, 1 - 4 इज -3। उम्मीद है कि अब आप जानते हैं कि -3 को हम रैशनल कहेंगे या इर्राशनल कहेंगे। मैं विश्वास करता हूं कि ये बात आप जानते हैं। तो -3 मैं आंसर दे देता हूं आपको, -3 एक रैशनल नंबर है। तो उम्मीद है कि ये आप आगे जो 2-3 क्वेश्चंस रह गए हैं वो आप कर पाएंगे। मैं ये भी बता देता हूं आपको, क्वेश्चन नंबर 7 0.5918 है। 0.5918 क्योंकि डेसिमल के बाद ये आप नोटिस करिए 4 डिजिट तक आया है और उसके बाद ये पूरी तरह से स्टॉप हो गया, मतलब एंड हो गया। तो अगर कोई चीज़ एंड हो जाता है तो हम कह सकते हैं उसको कि अगर कभी भी कोई भी चीज़ एंड हो जाएगा तो हम कह सकते हैं कि क्या कहेंगे उसको हम लोग, रैशनल नंबर है वो। अगर वो एंड नहीं होता, ऐसे ही चलता रहता, तभी भी आपको पता है 2 कैटेगरी में फॉल कर सकता है वो। नॉन टर्मिनेटिंग अगर है तो आप जानते हैं 2 अलग अलग कैटेगरी में फॉल करेगा। कौन से कैटेगरी में फॉल करेगा आप उसको वीडियो में, पुराने वीडियोस में जाके देख सकते हैं। चलिए इसके बाद अब मैं कुछ और सवाल को लेता हूँ। अब ये हमारे पास एक क्वेश्चन का फिर से ये सारा का सारा एग्जाम्पलर प्रॉब्लम का मैंने कट करके यहाँ पेस्ट किया हुआ, तो इसको मैं आपको बना के दिखाता हूँ कि कैसे हम लोग इस तरह के सवाल को बनाएंगे। ये इनफैक्ट इसमें बनाने के लिए बहुत कुछ नहीं है, ये सिर्फ ट्रू और फॉल्स है। तो ट्रू और फॉल्स को हम लोग कैसे करेंगे वो आपको दिखाता हूँ। बोला गया है कि इफ़ x एंड y आर रैशनल एंड इर्राशनल नंबर रेस्पेक्टिवली, मतलब x रैशनल है और y इर्राशनल है। पहला वाला अगर रेस्पेक्टिवली लिख दिया है तो जिस क्रम में, मतलब जिस सीक्वेंस में, जैसे x पहले लिखा हुआ तो x के लिए रैशनल पहले आएगा, y बाद में लिखा हो तो y के लिए जो बाद में लिखा गया है विच इज़ इर्राशनल वो आएगा। तो बोला गया कि इज x + y नेसेसरली एन इर्राशनल नंबर, क्या ये जरूरी है कि ये एक इर्राशनल नंबर होगा? गिव एन एग्जाम्पल इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। तो आप इसको कैसे समझेंगे? अगर x और y एक रैशनल और इर्राशनल है तो क्या ये नेसेसरली इर्राशनल नंबर होगा? आपको इसके पीछे अभी जस्ट मैंने एक आंसर मतलब पीछे स्क्रॉल डाउन अगर आप करेंगे तो मैंने लिखा था कि p और q अगर एक रैशनल है दूसरा इर्राशनल है तो दोनों का सम इर्राशनल होगा और दोनों का डिफरेंस भी इर्राशनल होगा। ये बाकायदा मैंने आपको अभी दिखाया था। एनीवे, तो मैं अब आगे बढ़ता हूँ और तो इसका जवाब तो आपको मिल ही गया है कि गिव एन एग्जाम्पल इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। तो आप बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो आप ले करके और इसको सॉल्व करके दिखा सकते हैं। ठीक है, तो अब मैं आगे बढ़ता हूँ। तो आगे के लिए सेकेंड वाला पार्ट है मेरा। सेकेंड क्वेश्चन में इसको देखेंगे,
लेट x बी अ रैशनल एंड y बी एन इर्राशनल, x एक रैशनल है, y इर्राशनल है, इज x इंटू वाई नेसेसरली एन इर्राशनल नंबर? क्या x इंटू वाई जरूरी है कि इर्राशनल होगा? तो आंसर है ज़रूरी तो है, बिल्कुल ज़रूरी है कि होगा। x इंटू वाई अगर मतलब इर्राशनल होगा, ये गारंटी है। लेकिन इस गारंटी में एक क्लॉज लगा हुआ है कि दोनों में से कोई एक जो है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे बोला गया है कि x जो है वो एक रैशनल नंबर है। हम जानते हैं कि ज़ीरो एक रैशनल नंबर है, मेरे पुराने वीडियो में बकायदा क्वेश्चन को मैंने ये वाला क्वेश्चन जो एनसीईआरटी का वो किया भी है। तो अगर x एक रैशनल नंबर है तो इसने यही तो बोला गया कि x एक रैशनल नंबर है, तो रैशनल नंबर जीरो भी तो हो सकता है, मान लेते हैं कि जीरो ही है। और ये y इर्राशनल है तो मान लेते हैं √2 है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, विच इज़ ज़ीरो। और अब ज़ीरो अगर आया है तो आप ज़ीरो को क्या कहेंगे, रैशनल कहेंगे, इर्राशनल कहेंगे? ऑफ कोर्स एक रैशनल नंबर है, ज़ीरो एक रैशनल नंबर है। तो अगर इसने जो लिखा है कि इज x इंटू वाई नेसेसरली इर्राशनल, आंसर है नहीं, जरूरी नहीं है ये। एक ये वाला एग्जाम्पल आप देंगे कि बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। अगर x हमारा ज़ीरो हो गया, y अगर कोई और एग्जाम्पल जैसे मैंने यहाँ √2 दिया, आप √3 दे दीजिए, √5 दे दीजिए, √7 दे दीजिए, कुछ भी दे दीजिए, √6 दे दीजिए, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो आएगा, विच इज़ एक्चुअली अ रैशनल नंबर। अब बोला गया स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। तो बोला गया √2/3 इज अ रैशनल नंबर। क्या ये रैशनल नंबर है? नहीं है ये रैशनल नंबर। आप देखिए √2 क्या है, इर्राशनल है, और 3 क्या है, रैशनल है। तो कभी भी रैशनल और इर्राशनल का प्रोडक्ट में एक भी अगर आपको इर्राशनल मिल जाता है, एक भी, तो ख़त्म हो गया ये बात, तो फिर वो इर्राशनल ही है। तो दिस इज एक्चुअली एन इर्राशनल नंबर। there are infinitely many integers between two integers। क्या ये स्टेटमेंट सही है कि बहुत सारे इंटीजर्स होते हैं दो इंटीजर्स के बीच में? बिल्कुल भी गलत है ये। जैसे 1 and 2 ये दो इंटीजर है और दोनों कंसेक्यूटिव इंटीजर है, मतलब लगातार वाले इंटीजर है, 1 2 3 एंड सो ऑन। तो 1 and 2 के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ नंबर्स तो हो सकता है, बट इंटीजर नहीं हो सकता, क्योंकि 1 एक इंटीजर है, उसके बाद नेक्स्ट इंटीजर जो है वो 2 है, उसके बाद नेक्स्ट इंटीजर जो है वो 3 है, इससे पहला इंटीजर जो है वो 0 है। तो 1 and 2 के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ इंटीजर्स कहना गलत है। 1 and 2 के बीच में कोई भी इंटीजर नहीं है, बट नंबर्स कितने हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ नंबर्स हैं। दो नंबर के बीच में उतने ही नंबर होते हैं जितना पूरे नंबर लाइन पे होता है। दूसरी भाषा में दो नंबर के बीच में अनगिनत नंबर है, अनगिनत, आप गिन भी नहीं सकते। एक्सक्यूज मी। ओके, सो तो इसका आंसर है नहीं, कहाँ गया, ओके, तो इसका आंसर है नो। उसके बाद थर्ड है नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स बिटवीन 15 एंड 18 इज फाइनाइट। बोला गया 15 से लेकर के 15 टू 18, 16 17, बोला गया इसके यहाँ से लेकर के यहाँ के बीच में फाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स है। फाइनाइट नहीं, दो नंबर के बीच में, मैंने अभी जस्ट बोला है, दो नंबर के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ नंबर्स है। तो नंबर्स में रैशनल भी है और इर्राशनल भी है। दो नंबर के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल नंबर है और इनफाइनाइट नंबर ऑफ इर्राशनल नंबर है, और दोनों को मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, रियल नंबर हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि दो नंबर के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ रियल नंबर्स है। तो आपसे पूछा गया है कि 15 से 18 के बीच में क्या फाइनाइट मतलब गिना जा सकता है रैशनल नंबर को? तो आंसर है नहीं, अनगिनत है। तो इसका क्लियर आंसर हो जाएगा नो। सेम आंसर इसका भी रहेगा। ओके, अच्छा, ट्रू एंड फॉल्स है, सॉरी। देर आर इनफाइनाइटली मेनी इंटीजर्स बिटवीन टू इंटीजर्स, आंसर इज फॉल्स। Number of rational between 15 and 18 is finite, the answer is false. There are numbers which cannot be written in the form of p by q. Q is not equals to 0, p, q both are integers. This is true. There are numbers which cannot be written in. बहुत सारे ऐसे नंबर होते हैं जो ऐसे नहीं लिखा जा सकते हैं। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट नहीं, वो कौन से होते हैं, इर्राशनल नंबर होते हैं। इर्राशनल नंबर मैंने तो आपको एग्जांपल से समझाया ही है बहुत। उसके बारे में डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी बोला जा सकता है कि वो p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, इस फॉर्म में नहीं लिखा जाता है, वो लिखा नहीं जा सकता। ऑफ कोर्स डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि डिनोमिनेटर किसी भी नंबर के नीचे जीरो हो जाएगा तो क्या होता है, अनडिफाइंड हो जाता है। इसीलिए हम कभी भी कहते हैं कि डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। उसके लिए रैशनल इर्राशनल इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, कोई भी नंबर होगा डिनोमिनेटर उसका ज़ीरो नहीं होना चाहिए।
अब हम समझेंगे कि कोई भी रैशनल नंबर p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिखा जाता है। तो जो स्टेटमेंट है देर आर नंबर्स, कुछ नंबर्स हैं जो इस फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते हैं। तो आंसर है बिल्कुल सही, करेक्ट। द स्क्वायर ऑफ एन इरैशनल नंबर इज ऑलवेज अ रैशनल नंबर। नहीं, ये बात नहीं कही जा सकती है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे मान लीजिए फोर्थ रूट ऑफ 5 है, ये एक इरैशनल नंबर है, दिस इज एन इरैशनल नंबर है ये। अब अगर इसका स्क्वायर करें हम तो 5 टू द पावर ऑफ 1/4 है। अगर हम इसका स्क्वायर कर दें तो क्या हो जाएगा, 5 रेज टू द पावर ऑफ, पावर से पावर मल्टीप्लाई होता है तो 2/4 को क्या लिखेंगे, 1/2, 2/4 है, कैंसिल होके 1/2, 1/4 स्क्वायर रूट ऑफ 2 हो गया, सॉरी स्क्वायर रूट ऑफ 5 हो गया। अब ये फोर्थ रूट की जगह स्क्वायर रूट हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ 5 है। तो क्या ये एक रैशनल नंबर है? ऑफ कोर्स नहीं है, अभी भी ये इरैशनल है, क्योंकि रूट के अंदर प्राइम नंबर है, ये एक इरैशनल नंबर है। तो जो आंसर है वो आपने देख लिया कि कैसे हम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो इसका द स्क्वायर ऑफ एन इरैशनल नंबर इज ऑलवेज अ रैशनल, फॉल्स। ओके, √12/√3 इज नॉट अ रैशनल नंबर। √12/√3 कोई रैशनल नंबर नहीं है। देखते हैं कि सही है कि नहीं है। √12 को हम यहाँ पे लिख देते हैं, √12 विच इज इक्वल्स टू √2 × 3। अब इसको और सॉल्व करेंगे तो स्क्वायर रूट है, तो इन दोनों का एक पेयर एक बन के बाहर निकल जाएगा, तो ये हो जाएगा 2√3, और डिवाइडेड बाय √3 है तो √3 कैंसिल हो गया, क्या बचा 2। अब बोला गया है कि √12/√3 इज नॉट अ रैशनल नंबर एज, क्योंकि एज √12 एंड √3 आर नॉट इंटीजर्स, क्योंकि ये दोनों इंटीजर्स नहीं है, इसलिए रैशनल नंबर नहीं है। क्या ये तर्क सही है? जवाब है कि नहीं, ये एक रैशनल नंबर है, और वो मैंने यहाँ साबित करके दिखाया है आपको। इस तरह से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो वो अभी आपके सामने मैंने पूरा करके दिखा दिया है। तो ये एक रैशनल नंबर है, ठीक है। इसी तरह से आप दूसरा भी कर सकते हैं। तो आई बिलीव ये कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर हो गया होगा। अगर कुछ चीज़ें रह गई होंगी तो वो आप इन सवालों के जरिए आपने ख़त्म कर लिया होगा। ओके, अब इसको हम लोग करते हैं। तो मुझे विश्वास है कि ये आप कर सकते हैं, ये मैं नहीं करके दिखाऊंगा। ये इसमें घबराने की बात नहीं है। 0.6 लिखा हुआ, सॉरी 0.6 लिखा हुआ, आप 0.6 लिख दीजिए। बोला है 0.7 का बार है। अब इसको कैसे सॉल्व किया जाए, मतलब इन दोनों को कैसे जोड़ें? हम नहीं जोड़ सकते ना। तो हम क्या करेंगे, इसमें 0.7 को ना हम उसमें चेंज कर लेंगे, किसमें, रैशनल नंबर में चेंज कर लेंगे। तो इसको लिख देंगे x, और फिर लिखेंगे x इक्वल्स टू 0.7 का बार है तो 777 डॉट डॉट डॉट, और उसके बाद नेक्स्ट वाला जो होगा पार्ट वो ऐसा होगा कि हम इस डेसिमल को एक डिजिट के बाद मूव कराएंगे, है ना। एक डिजिट के बाद इसलिए क्योंकि 7 एक ही डिजिट बार बार रिपीट हो रहा है, तो उसको मूव कराने के लिए 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। 10x इक्वल्स टू 7.777 डॉट डॉट डॉट। फिर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। ये जो कन्वर्जन है कि कैसे हम डेसिमल को रैशनल नंबर में कन्वर्ट करते हैं, रिपीटिंग डेसिमल को, इसके बारे में मैंने इससे पिछले वाले वीडियो में और उससे भी पिछले वाले वीडियो में 3-4 क्वेश्चंस 5 क्वेश्चंस लेके कर दिए हैं। आप उनको रेफ़र करें, आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। सो 10x माइनस x इज़ 9x इक्वल्स, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आप देखेंगे 7.7777 है, और 0.7777 एंड डॉट 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 भी है ऑफ कोर्स। तो ये डॉट 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 वाले सारे नंबर्स तो एक ही जैसे हैं, बिल्कुल एक ही है, तो वो 0 हो जाएगा, और 7 माइनस 0 इज 7। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9/7। तो आप यहाँ पे इसकी जगह लिख देंगे 9/7, और 6, ये 0.6 है तो इसको लिख दीजिए 6/10, और प्लस इसी तरह से 0.47 बार को भी आप कर सकते हैं। मैं कर ही दे रहा हूँ, रुक जाइए। तो आप लिखेंगे x इक्वल्स टू 0.47 के ऊपर बार है। सबसे पहला काम होगा आपको इसको बार को पहले आप नंबर के फॉर्म में लिख लें, 4777 डॉट डॉट डॉट। अब उसके बाद पहला काम क्या होता है कि हम डायरेक्टली इसको 7 के बाद लेके नहीं जाते, सबसे पहले उसके पीछे लेके जाते हैं जो रिपीट नहीं हो रहा है। तो ये 4 रिपीट नहीं हो रहा, तो हम 4 के पीछे लेके जाएंगे इसको। तो कैसे लेके जाएंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। 10x इक्वल्स टू 4.7777 डॉट डॉट डॉट। फिर उसके बाद नेक्स्ट काम होगा
कि अब जो रिपीट हो रहा है उसके पीछे लेके जाएंगे। तो रिपीट कौन सा हो रहा है, सिर्फ 7 ही बार बार रिपीट हो रहा है ना। तो इस बार हम डेसिमल को यहाँ से उठा करके एक डिजिट के पीछे, अगर ये 2 डिजिट रिपीट होता तो हम 2 डिजिट के पीछे लेके जाते हैं। तो एक डिजिट के पीछे लेके जाना है तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 मल्टीप्लाई बाई 10 कितना होता है, 100x इज इक्वल्स टू 47.777 डॉट डॉट डॉट। अब इन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 100 माइनस 10 इज 90x इक्वल्स टू 47.777 एंड 4 पॉइंट, तो इनको आप सिंपली सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, दैट इज इक्वल्स टू 43। तो x की वैल्यू आ जाएगी 43 डिवाइडेड बाई 90। तो आप यहाँ पे लिख दीजिए 43 डिवाइडेड बाई 90 एंड आई होप कि उसके बाद आप सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं। तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद सिंप्लीफिकेशन मतलब एडिशन तो आप कर सकते हैं एलसीएम लेकर के, तो ये आपको ध्यान रखना है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट, इंसर्ट अ रैशनल नंबर एंड इर्रेशनल नंबर बिटवीन द फॉलोइंग। तो रैशनल नंबर कैसे दो नंबर्स के बीच में इंसर्ट करते हैं वो मैंने आपको दिखा दिया है। इससे बिल्कुल पीछे वाली वीडियो में कैसे दो नंबर्स के बीच में रैशनल नंबर इंसर्ट करते हैं वो भी दिखाया, और इर्रेशनल के बारे में उससे पिछले वाले वीडियो में भी दिखाया मैंने। जैसे 0.15 या 0.16 इस तरह के केस में हो सकता है आपको दिक्कत हो, तो मैं यहाँ दिखा दे रहा हूँ। 0.15 एंड 0.16 के बीच में बोला गया है कि आप रैशनल रख के दिखाइए और इर्रेशनल दोनों रखना है। तो देखिए 0.15 के बीच और 0.16 के बीच में अगर एक रैशनल रखना हो तो हम रखेंगे 0.152 हो गया, जो 0.15 से बड़ा है और 0.16 से छोटा है, ख़त्म। और रखना है आपको 0.153, 0.154, 0.156 एंड सो ऑन, आपको जितना चाहिए उतना आप रख सकते हैं। और आपको बोला गया इर्रेशनल नंबर रखना है, तो इर्रेशनल नंबर आप कैसे रखेंगे, 0.1510, 15100, 1510000। ये ज़ीरो अगर आपको नहीं लगाना, ज़ीरो वैसे अच्छा नहीं होता डिवीज़न के केस में, तो आप ऐसा लगा लीजिए 0.151, फिर 6, फिर 166, फिर 1666, फिर 16666 एंड सो ऑन। तो इस तरह से अगर आप लगा लेंगे तो आपको इसका जवाब बड़े आराम से मिल जाएगा कि कैसे हम लोग करते हैं। तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि इसके लिए आप पुरानी वीडियोस को देखें तो आपको पता लग जाएगा ये सारी चीज़ें। तो इस तरह से आप दो रैशनल के बीच में रैशनल भी डाल सकते हैं और इर्रेशनल भी डाल सकते हैं, आप जो चाहें आप वैल्यू प्लग कर सकते हैं। होपफुली ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब √2 और √3 इसके बीच में हो सकता है दिक्कत आए आपको। √2 की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए 1.414, 3 डिजिट तक आप याद रखें काफ़ी है। और उसके बाद 1.732, √3 की वैल्यू ये होती है, दिस इज √3 एंड दिस इज √2। ये आपको वैल्यू याद रखनी है। तो ये जो √2 और √3 के बीच में अब आपको डालनी है एक रैशनल नंबर। अच्छा मैं भूल गया कि आपको शायद दिखा नहीं होगा पीछे, तो एक रैशनल नंबर डालना है आपको और एक इर्रेशनल। तो कैसे आप डालेंगे रैशनल और इर्रेशनल, तो रैशनल डालने के बहुत आसान है, आप 1.5 डाल दीजिए रैशनल है, 1.6 डाल दीजिए रैशनल है, 1.512 डाल दीजिए रैशनल है, 1.613 डाल दीजिए रैशनल है, दोनों के बीच में है ये सब। अब आपको डालना है इर्रेशनल। तो इर्रेशनल आप कैसे डालेंगे, वैसे तो ये दोनों ही इर्रेशनल है, लेकिन इर्रेशनल डालने के लिए ये वाली फिर से डाल दीजिए क्योंकि 1.414 से बड़ा है और 1.7 से छोटा है। और डालना है तो 1.6153, फिर 536, फिर 789, फिर 123, 475, 152, मतलब ऐसा कि जो रिपीट ना हो। डिजिट्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मतलब एक ब्लॉक ऑफ नंबर रिपीट नहीं होनी चाहिए। तो ऐसे करके डॉट 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 करके जितने चाहिए आप डाल सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। तो मुझे विश्वास है कि ये आप कर पाएंगे। अब मैं दूसरा एग्जाम्पल लेता हूँ। ओके, ये find which of the variables x, y, z and u represent rational numbers and which are irrational number। इनमें से कौन सा रैशनल नंबर है और कौन सा इर्रेशनल नंबर है, तो देखते हैं। सबसे फर्स्ट x² इक्वल्स 5 है, तो अगर मुझे x की वैल्यू चाहिए, सॉरी x की वैल्यू पूछी ना, इसने बोला कि इनमें से कौन सा वेरिएबल ये रिप्रेजेंट करता है, तो x इक्वल्स टू स्क्वायर है, इधर आके क्या हो जाएगा √5। तो x की वैल्यू √5 हो गई। ये क्या है, √5 क्या होता है, इर्रेशनल नंबर है। अब y² इक्वल्स टू 9 है, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी √9
विच इज इक्वल्स टू 3। तो रूट ओवर 9 अगर 3 बन गया तो 3 क्या है, रैशनल नंबर है, क्योंकि 3 के नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 है। ओके, जेड स्क्वायर इक्वल्स टू 0.4 है, जेड इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, रूट ओवर 0.4। अब रूट ओवर 0.4 को आप सिंप्लीफाई करके देखेंगे, अभी मैंने एक पीछे किया भी था, फिर से यही वाला कर देता हूँ। तो रूट ओवर 0.4 है तो आप इसको 4/10 लिख लें, और 4/10 को आप क्या लिखेंगे, 2 बाई रूट ओवर, ओ सॉरी 0.4 नहीं है, 0.04 है, मेरी गलती है, 0.04। मैं मिटा लेता हूँ, नहीं तो आपको कन्फ्यूज़न होगा। ओके, तो 0.04, तो जी स्क्वायर इक्वल्स टू 0.04, जी इक्वल्स टू रूट ओवर 0.04। तो अब इसको जब सॉल्व करेंगे आप तो 0.04 को तो आप लिखेंगे, मेरी वजह से शायद आपको नहीं दिख रहा होगा, तो अब आप इसको लिखेंगे 4 बाई, डेसिमल के बाद 2 डिजिट है तो 100, और इसको जब स्क्वायर रूट लगाएंगे तो ऐसा, फिर रूट ओवर 4 का कितना हो जाता है, स्क्वायर रूट 2, और रूट ओवर 100 का 10। तो 2/10 क्लियरली 1/5 है, और ये एक रैशनल नंबर है ना, इरैशनल तो होने का मतलब ही नहीं है ये। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, 1b 4। तो 4 पे है u स्क्वायर इक्वल्स टू 17/4, तो 4 u इक्वल्स टू हो जाएगा रूट ओवर 17/4, तो ये हो जाएगा रूट ओवर 17/4। 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2। तो आप देख सकते हैं ये क्या है, हमारे पास इरैशनल नंबर है, और 2 क्या है, रैशनल नंबर है। और मैंने आपको अभी स्टार्टिंग के थ्योरी में भी बता दिया था कि अगर इरैशनल अपॉन रैशनल हो तो हमेशा इरैशनल होता है, या रैशनल अपॉन इरैशनल हो तो भी हमेशा इरैशनल ही होता है। तो ये पूरा का पूरा इरैशनल है। उम्मीद है कि ये सारे सवाल आपको समझ में आ गए होंगे और मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं नया चैप्टर आपके लिए लेके आऊँगा, क्योंकि जो नंबर सिस्टम है वो कंप्लीट हो गया है। इसमें कुछ चीज़ें अभी और हैं, तो उसको मैं अलग से वीडियो, उसके लिए वीडियो जो होगा वो डिफरेंट नाम से होगा, वो क्लास 9 तो होगा ही, लेकिन रूट्स का एक अलग से टॉपिक बनेगा, जिसको हो सकता है मैं सर्ड्स के नाम से पढ़ाऊँ या रूट्स के नाम से अलग से वीडियो बनाऊं, और उसमें जितना आपका सिलेबस है वो, बट इसके अलावा भी बहुत सारा वाइड चीज़ जो है वो उसमें रहेगा। तो वो आप ज़रूर फॉलो कीजिएगा, आपको रूट से जुड़ी हुई जितनी भी समस्याएं हैं अभी है वो, और आने वाले टाइम में है वो भी ख़त्म हो जाएंगी। तो मेरा टारगेट यही रहेगा कि आप लोगों को पूरी तरह से अच्छे से समझ में आए। बस यही बोलने के साथ आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।